15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। नमस्कार दोस्तों, पीपीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपने भारत देश के स्वदेशी गेम फौजी की। जी हाँ, पबजी बैन होने के 4 महीने 24 दिन बाद देसी गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स यानी फौजी 26 जनवरी को लॉन्च हो गया है। लॉन्च होने के पहले ही इस गेम के लिए 50 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। फिलहाल ये गेम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही है। कंपनी जल्द ही इसे iOS यूजर्स के लिए भी लॉन्च करेगी। अब सवाल ये है कि फौजी क्या है, किस कंपनी ने इसे तैयार किया है, गलवान घाटी की हिंसा और अक्षय कुमार का इस गेम से क्या कनेक्शन है और किस मोबाइल वर्जन में इस गेम को इंस्टॉल किया जा सकता है, तो आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि फौजी क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि फौजी एक एक्शन मोबाइल गेम है। इसे बेंगलुरु की एक कंपनी एनकोर गेम्स ने तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि ये गेम पूरी तरह से भारतीय सेना को समर्पित है। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिट बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। हाल इस गेम को स्टोरी मोड की तर्ज पर तैयार किया गया है। आगे इसे और अपडेट किया जाएगा। कंपनी के फाउंडर दयानिधि एमजी और सीओओ गणेश हांडे हैं। कंपनी के एडवाइजर और इन्वेस्टर विशाल गोंडल हैं। विशाल गोंडल के मुताबिक गेम का फर्स्ट फेज गलवान घाटी पर आधारित है और आगे भी भारतीय सेना की युद्धों की पृष्ठभूमि पर इसे अपडेट किया जाएगा। आइए आपको बताता हूं कि इस फौजी गेम को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो ये गेम अभी गूगल प्ले स्टोर पर है। यहाँ से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। फौजी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस गेम की APK फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है। फिलहाल इस गेम का फर्स्ट वर्जन ही आया है जो हाई एंड और मिड रेंज के एंड्रॉयड स्मार्टफोन को सपोर्ट करता है। जल्द ही कंपनी कम बजट के मोबाइल फ़ोन यूजर्स के लिए इस गेम का लाइट वर्जन लॉन्च करेगी। iOS यूजर्स को अभी इस गेम के लिए इंतजार करना होगा। अब तक इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 4.0 स्टार मिले हैं, यानी गेम बहुत अच्छा है। गेम को अब तक 10 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं क्या यह पूरी तरह से भारतीय गेम है, क्योंकि जब पबजी बैन हुआ था तब से यह सवाल उठ रहा था कि यह विदेशी ऐप है, इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। तो क्या फौजी भी कहीं विदेशी ऐप तो नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं कि ये गेम पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे बेंगलुरु स्थित भारतीय कंपनी स्टूडियो एनकोर प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। गेम का साइज अभी 460 MB का है और इसे 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तैयार किया गया है। अब आपको बताता हूं इस गेम की खासियत क्या है। गेम की खासियत के बारे में कंपनी ने लिखा है कि भारत के उत्तरी पूर्वी बॉर्डर की ऊंची चोटी पर एक फाइटिंग ग्रुप देश के गौरव और संप्रभुता की रक्षा करता है। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। ये निडर और एक साथ रहने वाले गार्ड्स हैं।
इस गेम में फौजी कमांडो देश की सबसे खतरनाक सीमा पर गश्त करते हैं। ये भारत के दुश्मनों से लड़ते हैं। इसमें अपना अस्तित्व बचाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि गेम खेलकर देश की सीमाओं में तैनात देश की सेना के बलिदान और जज्बे का अनुभव करें। ये गेम भारतीय सैनिकों के जज्बे, सेवा भाव और बलिदान को समर्पित है। यह रियल वर्ल्ड के घटनाक्रमों पर आधारित है। अब फौजी का रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल क्या है? तो टेक एक्सपर्ट अरशद शेख कहते हैं कि फौजी गेम से रेवेन्यू जनरेट करने तरीका अलग है। कंपनी ने गेम को पॉपअप एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, यानी गेम के दौरान आपके मोबाइल पर ऐड दिखाई नहीं देंगे। डेवलपर्स ने आई एप्स को इसके लिए चुना है। इसके जरिए यूजर्स को वेपन और प्लेयर्स चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। इन्हें सिल्वर टोकन, प्रीमियम टोकन के जरिए स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ऐड देखकर भी 5 टोकन बोनस मिलेगा। इन टोकन की कीमत अलग अलग है। इसमें 19 रुपये में 30 टोकन मिलेंगे, 2999 रुपये में 4800 टोकन मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या पबजी का विकल्प है फौजी गेम? हाँ, दरअसल पिछले साल 15-16 जून की रात भारत चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी पर दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आने के बाद 2 सितंबर को मोदी सरकार ने पबजी को बैन कर दिया। उसी समय से इस तरह के गेम को लाने की बात हो रही थी। इस नए गेम को पबजी का विकल्प माना जा रहा है। पबजी एक बैटल रॉयल गेम है और फौजी एक्शन गेम है। अब बात आती है कि फौजी और पबजी में कितना अंतर है। तो मैं आपको बताता हूं कि दोनों के गेमिंग मोड अलग अलग हैं। पबजी में बैटल रॉयल गेम मोड है, इसे टीम के साथ मिलकर और अकेले भी खेल सकते हैं। वहीं फौजी में सिंगल प्लेयर मोड है, इसमें एक तय स्टोरी के तहत मिशन पूरा करना होता है। फौजी गेम को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि भविष्य में गेम को बैटल रॉयल मोड और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड पर अपडेट किया जाएगा। इन दोनों में कॉम्बैट स्टाइल भी अलग है। फौजी में हाथापाई वाली लड़ाई और कुछ हथियार की मदद से दुश्मन का सामना करने के लिए ऑप्शन है, तो वहीं पबजी एक शूटिंग गेम है। पबजी में फिक्शनल लोकेशन है, तो फौजी में गलवान वैली की लोकेशन है जो रियल लोकेशन है। फौजी एक स्टोरी लाइन पर तैयार किया गया गेम है, वहीं पबजी की कोई स्टोरी लाइन नहीं है। अब बात आती है कि क्या पबजी को टक्कर दे पाएगा अपना देसी फौजी गेम? फिलहाल इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। इस गेम की तुलना पबजी से करना जल्दबाजी होगी। आंकड़ों को देखें तो पबजी के 60 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड थे। इनमें 5 करोड़ यूजर्स एक्टिव थे, जिनमें भारत के यूजर्स की संख्या लाखों में थी। पबजी का बिजनेस 9371 करोड़ था और लाइफ टाइम कलेक्शन 22.45 करोड़ था। सितंबर में बैन होने के पहले ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला गेम था। ये आंकड़ा भी 17.5 करोड़ था। वहीं फौजी को अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम का क्रेज कितना चढ़ता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। अब आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार का इस गेम से क्या रिश्ता है। तो पिछले साल 2 सितंबर को सरकार ने चीन से तनाव के चलते पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके 2 दिन बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने 4 सितंबर को फौजी लाने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि ये गेम देश के बलिदान हो चुके सेना के जवानों की जानकारी देगा। अक्षय कुमार का ये पहला गेमिंग वेंचर है। अक्षय कुमार ने तब सोशल मीडिया पर बताया था कि ये गेम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इस मोबाइल गेम से जनरेट होने वाले रेवेन्यू का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को देंगे। 26 जनवरी को अक्षय कुमार ने इस गेम का ट्रेलर शेयर करते हुए लॉन्चिंग की जानकारी दी है। इस प्रकार मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि यह भारत का स्वदेशी गेम है और इस गेम को आप अधिक से अधिक डाउनलोड करके इस देसी गेम का आनंद उठाइए। आप सभी को जय हिंद।